आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बाद शेर अफजल मरवत साहब का वो बात के इलेक्शन तो बढ़ गया, वो आपके सामने आ रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफ़ा सादा नहीं दिया, उसमें उन्होंने बड़ा लताड़ा है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पे भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर भी इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये इस्तीफ़ा क्यों दिया गया, क्या सूरत हाल बनी, इस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कमिश्नर साहब का ये इस्तीफ़े के साथ ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि इंतखाबात में मैंने धांधली की और मैंने इतनी खौफनाक धांधली की कि जिसका 50,000 वोट था उसके अंदर ऐड करवा लिया, दूसरे को जितवाया। मैंने तमाम सीटों के ऊपर मैंने जो रावलपिंडी के से मुतल्लिक है और उस पर उन्होंने कहा कि इसके अंदर मुलविस थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने लोगों को वोट डलवाए, मैंने फिर लोगों को कहा कि मैं उस पर भी इतराज़ था। उन्होंने कहा कि फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरा माहौल ऐसा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल मैंने फैसला ये किया कि मैं ये बात आवाम के सामने लेके आऊँ और मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। उन्होंने कहा जी जिसकी जीत थी उसको मैंने हार में तब्दील किया, जिसकी हार थी उसको मैंने जीत में तब्दील किया। रावलपिंडी चौक में मुझे फांसी दे दी जाए, वो कहते हैं कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले, इतने ज़्यादा जज्बाती हुए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जज्बाती कैसे हुए। जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी इन्होंने डाली है। उन्हें सूबाई असम्बली के 14 हलकों में धांधली का उन्होंने इकरार किया और फिर पुलिस भी मुलविस थी, उन्होंने कहा पुलिस भी मुलविस थी। 5 अजला में जो है वो कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो बनती हैं, जो क्योंकि ये रावलपिंडी में अटक भी आता है, चकवाल भी आता है, जेलम भी आता है, मरी भी आता है। तो ये कई सीटें हैं यहाँ पर, 6 के करीब जो है नेशनल की और 12 के करीब जो है वो सूबाई असम्बली की सीटें हैं। NA 55, NA 56 मुस्लिम लीग नून, NA 56 मुस्लिम लीग नून, NA 57 मुस्लिम लीग नून, NA 52 पीपल्स पार्टी और यहाँ से राजा परवेज अशरफ साहब जीते थे। ये तमाम कमिश्नर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि मैंने धांधली की है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें ये एक ऐड करूँगा कि स्टार्ट में जो मैंने कहा कि भाई ये इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, बढ़ गया इलेक्शन, अब आगे चल के क्या होगा? क्या इस इलेक्शन को मान के हुकूमत बनाने की फिर डिटाई की जाएगी? और अगर ऐसे किया जाता है तो यकीनन फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। पहले ही इंटरनेशनल मुबस्सरीन जो है वो भी इस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इलेक्शन तनाज़ात का शिकार हैं। और फिर मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमत यहाँ पर मैंने बताया, अब इसकी मैं आखिर में बताऊँगा कि हुआ क्या है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने से उन्होंने भी इनकार कर दिया था। अच्छा, अब जब कमिश्नर साहब ने तमाम लोगों पे इल्ज़ामात लगा दिए, देखिए अब शाम तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कितने लोग आते हैं, कितने लोग आके पार्टियों के मरियम औरंगजेब साहबा हो, कायरा साहब हो या गौहर साहब हो, वो इसका क्या जवाब देते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने, अब ये स्टोरी यहाँ से बेसिकली मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि शुरू होती है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक पैगाम दिया जाता है कि जनाब हम वफाक में हुकूमत नहीं बना रहे। जब ये सख्त पैगाम दिया जाता है तो फिर उसके बाद आगे से सख्त पैगाम दिया जाता है, क्योंकि मैं मुसलसल एक बात पे कायम हूँ कि रावलपिंडी का जो कमिश्नर है वो आम लाहौर के, कराची के, किसी भी और शहर के कमिश्नर से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। उसकी अपॉइंटमेंट कुछ ख़ास अप्रूवल्स के बगैर नहीं हो सकती। बहरहाल जब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि भाई हम तो हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, तो यकीनन फिर मुस्लिम लीग नून को भी एक पैगाम दिया गया कि भाई आप असल में फिर ये हैं, आपको इस तरीके से हमने सीटें दिलवाएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।